दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 20 है। इस वीडियो में हम दंडों के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में 4 से 13 तक दंडों के विषय में प्रावधान किया गया है। धारा 4 में दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि दंड कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसमें यह कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में 6 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले आईपीसी में 6 प्रकार के थे। फिर उसके बाद निर्वासन को निरसित करके यानी कि रिपील करके 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता 2023 में एक दंड और बढ़ा दिया गया है, जिसको कम्युनिटी सर्विस कहा गया है, यानी कि सामुदायिक सेवा। ठीक है, अब हमारा जो पहला दंड है, यानी कि दंड का जो पहला प्रकार है वो क्या है? वो है मृत्यु, डेथ। ठीक है, दूसरा क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास। दूसरा प्रकार है कारावास का। ठीक है, तो कारावास दिया जाएगा, यानी कि इम्प्रिजनमेंट। अब कारावास 2 प्रकार के हैं, कठोर कारावास राइगोरस इम्प्रिजनमेंट और सादा कारावास सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, और चौथा जो है वो है संपत्ति की जब्ती या संपहरण, यानी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और 5वां है जुर्माना यानी फाइन। और 6वां है सामुदायिक सेवा, यानी कि कम्युनिटी सर्विस। तो इसको नया जोड़ा गया है जो पहले संहिता में नहीं था। ठीक है, दंडादेशों का लघुकरण एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, धारा 5। ठीक है, तो इसमें जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 भी संबंधित है। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है कि समुचित सरकार यानी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 474 के द्वारा किसी दंडादेश का लघुकरण कर सकती है। अब समुचित सरकार कौन होगी? तो समुचित सरकार को बताया गया है धारा 5 के स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है? तो स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि समुचित सरकार को परिभाषित किया गया, जो पहले आईपीसी की धारा 55 में समुचित सरकार को परिभाषित किया गया था। तो इसमें कहा गया है कि समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार आते हैं। ठीक है, तो केंद्र एवं राज्य सरकार आते हैं। तो कह रहा कि मृत्यु दंडादेश या ऐसे विषय जिस पर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। ठीक है, मैंने मृत्युदंड या ऐसा विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उससे संबंधित सभी अपराधों के लिए समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार होगी। ठीक है, और फिर कहा है कि राज्य के भीतर किसी अपराध के लिए चाहे दंडादेश मृत्यु का हो या नहीं, ठीक है, और जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, तो उससे संबंधित अपराध के लिए समुचित सरकार का मतलब होगा राज्य सरकार से। ठीक है, अब धारा 6 आता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, यानी कि दंडावधियों के भिन्नों की गणना। धारा 6 फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो इसमें कहा गया है कि दंडावधियों के भिन्नों की गणना करने के लिए, ठीक है, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समान समझा जाएगा, यानी कि 20 वर्ष माना जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कहीं ऐसा किसी भी धारा में पनिशमेंट के संबंध में लिखा है कि आजीवन कारावास का 1/4 या आजीवन कारावास का आधा पनिशमेंट दिया जाएगा, तब ऐसी स्थितियों में उस आजीवन कारावास को 20 वर्ष मान करके उसका 1/4 या 1/2 जैसा भी पनिशमेंट में लिखा गया हो जिस भी धारा में, तो उस तरह से उसकी गणना की जाएगी। तो दंडावधियों के भिन्नों की जो गणना है वह धारा 6 में प्रावधान के इस तरह से। ठीक है,
इस संबंध में गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य 1961 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा गया था कि आजीवन कारावास का जो मतलब होगा, ठीक है, वह जीवन पर्यंत तक के कारावास से माना जाएगा। ठीक है। और जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 सुप्रीम कोर्ट में मृत्युदंड की को जो है संवैधानिक ठहराया गया था। ठीक। दुर्योधन बनाम उड़ीसा राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहा गया था कि आजीवन कारावास से तात्पर्य जीवन पर्यंत तक कारावास से है, जब तक कि समुचित सरकार जो है कम ना करे। ठीक है। अब धारा 7 कहता है कि दंडादिष्ट कारावास के कुछ मामलों में, ठीक है, कारावास कैसा होगा, कठिन होगा या सादा होगा, पूर्ण रूप से कारावास सादा होगा या पूर्ण रूप से कठिन होगा, तो इसके संबंध में धारा 7 में प्रावधान किया गया है। यानी कि लिखा है कि सेंटेंस में भी, ठीक है, इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली आर पार्शियली राइगोरस आर सिंपल, यानी कि पूर्णतः या तो कठोर होगा, है ना, या तो पूर्णतः सादा होगा, या तो कुछ भाग उसका कठोर होगा और कुछ भाग सादा होगा। तो इसके संबंध में धारा 7 में प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि जब किसी अपराध के लिए, ठीक है, जब किसी अपराध के लिए अपराधी को कठोर या सादा दोनों कारावास दिया जा सकता है, तब न्यायालय यह तय करने में सक्षम होगा कि अपराधी संपूर्ण कारावास कठिन भोगेगा या सादा भोगेगा या कुछ भाग कठिन और शेष भाग सादा भोगेगा। यानी इसको न्यायालय ही तय करेगा। ठीक है। अब हमारी अगली धारा है जो महत्वपूर्ण धारा है, इसको परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है कि जुर्माना आदि देने में यदि व्यतिक्रम होता है तो पनिशमेंट क्या मिलेगा, तो उसके संबंध में धारा 8 में प्रावधान किया गया है। यानी कि अमाउंट ऑफ फाइन लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन इट्स। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि यदि जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं किया गया है कि कितनी होगी, ठीक है, तो नहीं की गई है जितनी वह हो सकती है, यानी कि उसको निश्चित नहीं किया गया है, तब कह रहा है कि वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वहां अर्थदंड हो सकती है, ठीक है, किंतु अत्यधिक नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहां जो अर्थदंड होगा वह जो है अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह यदि अमर्यादित हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं हो सकती। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है यदि जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है तो जितनी ये वह हो सकती है वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने के लिए लायबल है तो वह अमर्यादित हो सकती है किंतु अत्यधिक नहीं। यानी कि मर्यादित हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा, यानी कि इनसफिशिएंट हो सकता है, कम हो सकता है ना, अपर्याप्त हो सकता है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। ठीक है। एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू ए फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू ए फाइन। यानी कहने का मेन मतलब यह है कि अपराधी के किसी मामले में जुर्माने के साथ कारावास का दंड जिसमें अपराधी जुर्माने के लिए दंडित किया गया तो चाहे वह कारावास के हो या बिना कारावास के हो सकता है। ठीक है। तो जहां अपराध कारावास या जुर्माने से दंडनीय हो अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय हो और ऐसे अपराध के लिए अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है तब ऐसा दंडादेश देने वाला न्यायालय दंडादेश के साथ यह डायरेक्शन दे सकता है कि जुर्माना यदि व्यतिक्रम किया गया है तो व्यतिक्रम के लिए अपराधी कितनी अवधि का कारावास भोगेगा। ठीक है।
तो अवैसा कारावास मूल कारावास के अतिरिक्त होगा या कारावास के लघुकरण पर जो कारावास दिया गया है उसके अतिरिक्त होगा। यानी कहने का मेन मतलब यही है कि यदि अपराध कारावास या जुर्माने से दोनों से दंडनीय है, ठीक है, अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय है, और अपराधी जो है ऐसे अपराध के लिए अपराधी को जुर्माने का दंडादेश दिया गया है, ठीक है, और ऐसा दंडादेश देने वाला न्यायालय कह रहा है कि यदि वह व्यतिक्रम करता है ना, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो न्यायालय अपराधी को कितनी अवधि का कारावास भोगेगा, ठीक है, तो यह न्यायालय तय करेगा, उसके संबंध में डायरेक्शन वह दे सकता है, ठीक है। और जो कारावास है वह मूल कारावास के अतिरिक्त होगा, यानी कि जुर्माने के व्यतिक्रम के लिए जो कारावास होगा तो वह मूल कारावास के अतिरिक्त होगा, और यदि कारावास का लघुकरण किया गया है तो उसमें जो कारावास दिया गया है उसके भी अतिरिक्त ही होगा। अब धारा 8 की उपधारा 3 क्या कहती है, महत्वपूर्ण है। तो ये कहता है कि जब कारावास और जुर्माना दोनों दिए जाते हैं तब जुर्माना न दिए जाने पर कारावास की अतिरिक्त अवधि। तो कह रहा है कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो जुर्माने में व्यतिक्रम के लिए दंड उस अपराध नियत अधिकतम कारावास का 1/4 होगा, ठीक है, जो बीएनएसएस की धारा 24 की उपधारा 1 के खंड ख से भी संबंधित है, ठीक है। यानी कि कहने का मेन मतलब यह है कि अपराध यदि कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो यदि जुर्माने का व्यतिक्रम किया जाता है तो उस अपराध में जो अधिकतम कारावास होगा उसका 1/4 जुर्माने के व्यतिक्रम के लिए दिया जाएगा। बीएनएस की धारा 8 की धारा 4, जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है। यानी कि यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है और जुर्माना नहीं दिया जाता है तो कह रहा है कि तो जुर्माने के व्यतिक्रम के लिए जो कारावास होगा वह सादा होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मेन मतलब यही है कि जब अपराध जो है केवल जुर्माने से दंडनीय और वह व्यक्ति या वह अपराधी जो है जो जिसको जुर्माने का दंड दिया गया है, ठीक है, और वह जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो उसको जो कारावास दिया जाएगा वह सादा होगा, ठीक है। और जुर्माने के संबंध में कहा गया कि यदि जुर्माना 5,000 रुपए से अधिक नहीं है, यानी कि 5,000 रुपए तक है, तब ऐसी स्थितियों में उसको 2 माह तक का कारावास दिया जाएगा यदि जुर्माने देने में व्यतिक्रम करता है। और यदि जुर्माना 10,000 रुपए तक का है, ठीक है, तो उसे यदि 10,000 रुपए तक का जुर्माना दिया गया है तो यदि उसमें व्यतिक्रम करता है तो 4 माह तक का कारावास सादा उसे दिया जाएगा। और किसी अन्य मामले में 1 वर्ष से अनधिक कोई अवधि होगी। इसका मतलब यह है कि ऊपर जो रकम दी गई है जुर्माने के संबंध में, यदि उससे अधिक जुर्माने की बात होगी तो उस दशा में 1 वर्ष से अनधिक का कोई कारावास दिया जा सकता है, जिसमें यदि सामुदायिक सेवा का भी व्यतिक्रम किया जाता है तो उसमें भी 1 वर्ष से अनधिक की किसी अवधि का कारावास मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पीटी में यहाँ से पूछने की संभावना होगी। जुर्माना देने पर कारावास समाप्त हो जाना, यानी धारा 8 की उपधारा 6 की खंड ए में प्रावधान है, ठीक है। जुर्माने के आनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान या समाप्त हो जाना धारा 8 की उपधारा 6 की खंड बी में बताया गया। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि जुर्माने को देने में व्यतिक्रम किया जाता है और ऐसे व्यतिक्रम के लिए कोई कारावास विहित है तो ऐसे कारावास को समाप्त होने से पहले जुर्माने का कोई ऐसा अनुपात चुका दिया गया है जो देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी है वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद लिखा है जुर्माने को 6 वर्ष के भीतर, यदि कह रहा है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान जो देय हो, ठीक है, संपत्ति का दायित्व संपत्ति के दायित्व से मृत्यु उन्मुक्ति नहीं करती है
यदि जुर्माना या उसका कुछ भाग नहीं चुकाया गया है तो उसे दंडादेश दिए जाने की तिथि से 6 वर्ष के भीतर, और यदि अपराधी को 6 वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश दिया गया है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय जुर्माना वसूला जा सकता है। यदि अपराधी मर जाता है तो भी ऐसा जुर्माना उसकी संपत्ति से वसूला जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।